जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विथ आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। आप सबको पता है प्रत्येक दिन सुबह हम लोग टॉपिक इन न्यूज के नाम से एक सेशन लेकर आते हैं जिसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की न्यूज को कवर करते हैं, खास करके ऐसी न्यूज जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स पर अपना इंपैक्ट डालती हैं। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आप इसे समझ लें। कल मैंने आपको एक वीडियो दिया था कि जो बांग्लादेश के करंट टाइम में कार्यकारी प्रमुख है मोहम्मद यूनुस, वो चाइना के विजिट पर गए हुए थे और उसमें इन्होंने इंडिया का सौदा किया है। बांग्लादेश में भारत को तोड़ने के लिए चीन को ऑफर दिया था। तो मैं आपको बताऊं, यदि आज का वीडियो समझना है तो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। ये कल का वीडियो है, ठीक। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिलेगी, साथ ही साथ आई बटन पर यहां आप लोगों को लिंक दिख जाएगी, उस पर भी क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आज का वीडियो देखिए, पॉइंट आपका क्लियर होगा। हुआ क्या है, इन्होंने हमारे 7 सिस्टर्स को लेकर या फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को लेकर बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया चाइना के सामने। चाइना को इन्होंने कह दिया कि आप आइए और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है ना, इसे एज अ मार्केट यूज करिए, क्योंकि यहाँ ये पूरे तरीके से लैंड लॉक्ड है और हम पूरे ओशियन के मालिक हैं जो इसके नीचे बंगाल की खाड़ी। समझने का प्रयास करेंगे इनका स्टेटमेंट क्या है। लेकिन आज का जो वीडियो है स्पेशली हमारा डिपेंड होने वाला है कि हमारे लीडर्स के द्वारा इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई। बताया गया कि हमारे लीडर्स का कहना है टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट लीडर्स डिस्ट्रॉय मोहम्मद यूनुस। इनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट को पूरी तरीके से इन्होंने खारिज कर दिया। तो ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बात आती है ना इंटरनल इश्यूज की, इंटरनल सिक्योरिटी की बात आती है, आंतरिक सुरक्षा की, तो ये एक ऐसा मुद्दा होता है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को एक साथ आना चाहिए। और इंडिया में सेम इस समय यही हो रहा है, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों एक साथ खड़े हुए हैं और बांग्लादेश के द्वारा कहे गए बात का खंडन कर रहे हैं। ठीक है, हुआ क्या है मैंने बताया, कल का वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। नहीं देखे हैं तो थोड़ा मैं हाईलाइट आपको बताता हूं। आगे मैं ये भी दिखाऊंगा मोहम्मद यूनुस ने क्या क्या चीजें बोली हैं। मोहम्मद यूनुस गए चाइना में, लोन लेने के चक्कर में गए थे, चाइना ने लोन के लिए मना कर दिया। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट इंडिया को लेकर दिया जिससे कि चाइना खुश हो जाए, लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं। आप इस तरीके के न्यूज आर्टिकल देखेंगे ज्यादा से ज्यादा अब आपको मिलेंगे 7 स्टेट के बारे में, हमारे जो 7 सिस्टर्स हैं। ठीक है, इन्होंने कहा 7 स्टेट्स ऑफ इंडिया लैंड लॉक्ड, यूनुस सेज बांग्लादेश ओनली गार्जियन ऑफ ओशियन। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है भाई साहब। इसी पर प्रतिक्रिया आई है। हमारे यहाँ के जो नेता और लोग हैं वो गुस्से में हैं और पूरे तरीके से इस पर भत्सना कर रहे हैं। ये इस तरीके के न्यूज आर्टिकल आपको हर जगह देखने के लिए मिलेंगे। जब ये न्यूज आई तो आपको पता ही है कि नॉर्थ ईस्ट के जो नेता हैं उनको आगे निकल के आना चाहिए। तो आसाम के जो सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, इन्होंने क्या किया, इनके स्टेटमेंट का जवाब दिया बहुत ही शानदार तरीके से। आइए समझते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने चीजें क्या बोली। आगे मैं आपको कांग्रेस का भी ट्वीट दिखाऊंगा। ये इंग्लिश में है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, जितने लोग इंग्लिश समझते हैं पढ़ के समझ लेंगे। इन्होंने कहा, देखिए, मोहम्मद यूनुस जो बांग्लादेश के सो कॉल्ड इंटरम गवर्नमेंट के प्रमुख हैं, सो कॉल्ड मतलब ये मानते भी नहीं कि ये वहां के प्रमुख हैं, इन्होंने हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो वक्तव्य चाइना में जाकर दिया है, एक तरीके से बेचने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि ये हमारा क्षेत्र लैंड लॉक्ड है, तो ऐसा नहीं है। मैं इस पूरे के पूरे इनके स्टेटमेंट की भर्त्सना करता हूं और इनको दोबारा ऐसा ना बोलने की हिदायत भी देता हूं। फिर इन्होंने कहा कि हमारे लिए जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो है चिकन नेक। आपको पता होगा चिकन नेक के बारे में। ये जो क्षेत्र है जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर बोलते हैं, जिससे हम जुड़े हैं किसके साथ, मेनलैंड जो इंडिया है उसके साथ हम जुड़े हैं 7 सिस्टर्स अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से। तो ये छोटा सा जो क्षेत्र है ये चिकन नेक लोग बोलते हैं, खास करके इसका नाम सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। ठीक, इन्होंने कहा कि वो टाइम आ चुका है कि हमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। वहां पर चाहे रेलवे हो, चाहे फिर वह परिवहन के लिए रोड वगैरह हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी से संबंधित है। नॉर्थ ईस्ट को यहीं से जोड़ा जा सकता है। तो इन्होंने ये चीजें बोली। कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा का स्टैंड ठीक रहा। यहाँ पर मैं थोड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात करता हूँ। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, ये पतला सा, ऊपर आपको नेपाल दिखेगा, नीचे बांग्लादेश, और ये पूरा हमारा पश्चिम बंगाल है। ठीक, तो ये बीच का क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम जुड़े हैं। तो इसकी यदि हम चौड़ाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण बात करें, तो ये है हमारी, कहते हैं 17 से 20 किलोमीटर सिर्फ इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इस तरीके से बात करें तो ये 60 किलोमीटर के करीब है। और यहाँ का जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ना, थोड़ा कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जहाँ डेवलपमेंट सही तरीके से किया जाए। इसलिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने ट्वीट में कहा भी है कि हमें विकास करना चाहिए। हमें पता है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट इंजीनियरिंग चैलेंजेस भी आएंगे, लेकिन हमें इन्वेस्टमेंट करके इसको सुधारने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपने नॉर्थ ईस्ट स्टेट के साथ जुड़े रहें।
आप यहाँ पर कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन है पवन खेड़ा, उनका भी एक ट्वीट देख सकते हैं। इन्होंने भी पूरे तरीके से मोहम्मद यूनुस के द्वारा कही गई बात का खंडन किया है। और जायज सी बात है, ये नेता प्रतिपक्ष के तरफ से बोल रहे हैं, विपक्ष के हैं, तो ये फॉरेन पॉलिसी पर भी बात करेंगे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी की कंडीशन उतनी ठीक नहीं है। अब आप कहेंगे कि सर मोहम्मद यूनुस ने कौन सा ऐसा स्टेटमेंट दिया है, तो आप यहाँ पर देखिए, ये कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए हैं। मैं पूरा हिंदी में बताता हूं आपको क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना खींचे, ठीक। इन्होंने कहा कि ये भारत के जो 7 राज्य हैं ना, पूरी तरीके से स्थलबद्ध हैं। स्थलबद्ध जिसे इंग्लिश में आप लैंड लॉक्ड बोलते हैं, उसका मतलब है कोई ऐसा क्षेत्र जो कहीं से कहीं तक भी किसी सागर या फिर महासागर से ना जुड़ा हो, उसे हम लैंड लॉक्ड स्टेट बोलते हैं या देश बोलते हैं, और हिंदी में उसे हम बोलते हैं स्थलबद्ध क्षेत्र, ठीक है। तो कहें कि ये पूरे तरीके से बाहर है, इनके पास समंदर में जाने का कोई रास्ता नहीं है। हम अकेले इस पूरे बंगाल की खाड़ी के गार्जियन हैं, हम जैसे चाहें इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक पॉसिबिलिटी ओपन करता है पूरा क्षेत्र। किससे? चाइना से कह रहे हैं कि आप आइए, इसे अपना पूरे तरीके से चाइना का इकोनॉमी हब बना लीजिए। कौन कह रहा है? मोहम्मद यूनुस। आप यहाँ पर चीजें बनाइए, प्रोड्यूस करिए और बाहर से लाकर अपने यहाँ बनाकर चीजें लाकर इस रीजन में बेच भी सकते हैं। ये स्टेटमेंट दिया मोहम्मद यूनुस ने, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा। पहले तो हमारा एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर यहाँ आप देख रहे हैं, जिसके माध्यम से हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हैं। साथ ही साथ इंडिया ने एक और चीज पर काम करना शुरू कर दिया है, एक रूट पर। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगी हुगली रिवर, जिसके पड़ोस में कलकत्ता शहर हमारा बसा है, कोलकाता। तो इंडिया ने क्या किया है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट की शुरुआत करने की कोशिश की है। इस पर काम चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम पश्चिम बंगाल को जोड़ रहे हैं मिजोरम की कैपिटल आइजोल से। कैसे? पश्चिम बंगाल में हम हुगली रिवर के माध्यम से आएंगे कहां? बंगाल की खाड़ी में। फिर बंगाल की खाड़ी में हम 539 किलोमीटर का रूट तय करेंगे और हम पहुंच जाएंगे कहां? म्यांमार में पहुंच जाएंगे, जिसे आप बर्मा बोलते हैं, ठीक है। और म्यांमार में एक नदी है जिसका नाम है कलादान रिवर, और ये कलादान रिवर जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक तरीके से आशीर्वाद होने वाली है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ आकर कलादान रिवर के माध्यम से पहुंच जाएंगे कहाँ? म्यांमार की एक कैपिटल है पलेटवा, ठीक है ना। म्यांमार का एक स्थान है पलेटवा, यहाँ पहुंचेंगे। यहाँ के माध्यम से हम 62 किलोमीटर जो हाईवे का रूट है उसे तय करेंगे। फिर हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? अपने जोरिंगपुई बॉर्डर पर, ठीक है ना। इस बॉर्डर के माध्यम से हम सीधे अपने मिजोरम स्टेट में एंटर कर जाएंगे और मिजोरम की कैपिटल आइजोल तक चले जाएंगे। तो एक रूट तो हमारा ये हो गया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। और बांग्लादेश के नीचे से हम किसके माध्यम से? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भी अपने मिजोरम से जुड़ रहे हैं। तो हमें बांग्लादेश की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो बांग्लादेश अपनी गलतफहमी निकाल दे कि हम इस तरीके से, मुझे तो ऐसा लगता है ना, जब ये बात कर रहा है इस तरीके के कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तोड़ दिया जाए, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर दिया जाए, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल से हमें सीधा मेघालय में एंटर कर देना चाहिए। ये इसकी ही चिकन नेक उड़ा देनी चाहिए, इस पूरे क्षेत्र को भारत में शामिल कर लेना चाहिए। अब बातों का खंडन करने से कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है कि इंडिया को इस पर स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे ये हमारा जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भी कम चौड़ाई है। इसे भी तोड़ के कहीं ना कहीं हम जुड़ सकते हैं। लेकिन देखिए हम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम वाली नीति से चलते हैं। हम किसी भी देश के खिलाफ ऐसे स्टेटमेंट भी नहीं दे सकते, ना ऐसा एक्शन ले सकते हैं। लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो 2 रास्ते हमारे पास, एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर और एक है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, जो हुगली रिवर पश्चिम बंगाल से म्यांमार की कलादान रिवर के माध्यम से हमारे मिजोरम राज्य के आइजोल कैपिटल तक जुड़ सकता है। तो ये 2 रास्ते हमारे पास हैं। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस को ये ध्यान देना चाहिए कि इंडिया को लेकर ऐसे स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। बहरहाल बांग्लादेश के द्वारा अपना बचाव किया जा रहा है। ये कह भी रहे हैं कि हम इस तरीके से नहीं बोले हैं, हमारा ये पर्पज नहीं था कि भारत को तोड़ दिया जाए। लेकिन आप यदि इनका वीडियो यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे ना, किसी भी यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, तो इनका जो टोन था ना वो पूरे तरीके से यही था कि हम इंडिया को तोड़ देते हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन को पूरा ये जो है ना इसको खत्म कर देते हैं और आप आइए यहाँ पर ट्रेड करिए। चाइना को इन्वाइट कर रहे हैं ये आप। मैं आपसे बात करूं लैंड लॉक्ड प्लेस की या फिर किसी कंट्री की, तो लैंड लॉक्ड का मतलब होता है स्थलबद्ध। जैसे आप यहाँ देखेंगे मंगोलिया, ऊपर आपको रसिया मिलेगा, नीचे आपको चाइना मिलेगा, बीच में मंगोलिया। ये कहीं से भी कहीं जलीय क्षेत्र से नहीं जुड़ा है, इसलिए हम इसे लैंड लॉक्ड या फिर हिंदी में स्थलबद्ध क्षेत्र बोलेंगे। जैसे हमारे ऊपर नेपाल और भूटान, ये भी समंदर से नहीं जुड़े हैं, तो इन्हें हम लैंड लॉक्ड बोल सकते हैं।
इसी तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन भी है। तो ये इस तरीके के स्टेटमेंट दिए और हमारे जो उत्तर पूर्वी राज्यों के प्रमुख हैं उनके द्वारा भी हिमंता बिस्वा शर्मा को सपोर्ट किया गया है, इनकी बातों का खंडन किया गया है। पूरे लीडर, पूरा विपक्ष और पक्ष एक तरीके से बोल रहा है कि अब बांग्लादेश को सबक सिखाने की आवश्यकता है, बोलने से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन की आवश्यकता है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो था। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कल का वीडियो जरूर देखेंगे, तभी समझ में आएगा कि मोहम्मद यूनुस के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट क्यों दिए गए। आपको क्या लगता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, साथ ही साथ क्या हमें बांग्लादेश के इस चिकन नेक पर एक्शन लेना चाहिए? आप लोग अपना कमेंट करके ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।